नमस्कार स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कॉन्ग्रेचुलेशन क्लासेस अरुण भाई सिंह। देखिए, ये जो अपना टॉपिक है, 2 वीडियो इसको लेकर के पहले बना चुका हूँ। ये तीसरा वीडियो है जो कि रीट सेकंड ग्रेड लेक्चरर बैंक एसएससी एयरफोर्स नेवी सबके लिए उपयोगी है। ईडीएम एंड फ्रेजेस का टॉपिक है ये, जो कि वोकेबलरी का पार्ट है, जिसमें लगभग इन सभी कंपटीशन में कम से कम 5 क्वेश्चन के आसपास आते ही हैं। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, भावार्थ के माध्यम से समझेंगे, और आपके ये जो क्वेश्चन है निश्चित तौर पर कोई एग्जाम में गलत होंगे नहीं। आपको इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार समझें और परमानेंट याद हो जाएंगे। शुरू करते हैं। हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड में कठिनता से, मुश्किल से। नट, जो नट होते हैं, आप नट के तौर पर जो नट बोल्ट होते हैं उसको देख लो। तो नट कैसा होता है? हार्ड होता है, कठोर होता है, और उसको तोड़ना कैसा काम है? कठिन काम है। तो नट को तोड़ना कठिन काम है, इसका अर्थ हुआ कठिन कार्य। नेक्स्ट, ए स्नेक इन द ग्रास। घास में सांप छिपा हुआ है। आपका बगीचा है और उसी में सांप छिपा हुआ है, तो बगीचा पास में, उसके पास में सांप छिपा हुआ है, अर्थात आस्तीन का सांप। पास में कोई चीज होती है जो धोखे देने वाली चीज होती है, नजदीक होती है, उसको क्या कहा जाता है? आस्तीन का सांप ही तो कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया आस्तीन का सांप। नेक्स्ट, 25वां क्वेश्चन। इससे पहले कर चुके हैं हम 22 कर चुके थे, 23वां हो गया, 24वां हो गया, 25वां। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। ट्विंकलिंग, झपकना, जैसे तारे ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं ना, टिमटिमाते हैं, ऐसे ही अगर आंखों को आप टिमटिमाएंगे तो जब वो टिमटिमाती हैं आंखें, तो जल्दी जल्दी टिमटिमाती है ना, इस प्रकार से, तो उसको कहेंगे बहुत जल्दी से। नेक्स्ट, ऑफ वन माइंड। वन माइंड मतलब किसी भी काम के लिए सहमति के लिए हम क्या कहते हैं? पहले आप एक माइंड बना लो, अर्थात एक निर्धारण कर लो काम करना है कि नहीं करना। आप सब लोग माइंड बना लो, मतलब सब लोग अपनी क्या बना लो? सहमति। तो सर्वसम्मति से या सबकी सहमति से। नेक्स्ट, ट्विस्ट समवन्स आर्म। ट्विस्ट मतलब मोड़ना, किसी की बाजू को और किसी के बाह को, किसी के हाथ को कब मोड़ते हैं हम? उसको धमकाने के लिए, किसी व्यक्ति को धमकाने के लिए तो मोड़ते हैं कि ये काम करेगा फिर कि नहीं करेगा। तो अपने काम के लिए धमकाना, अपने काम को करवाने के लिए हम किसी व्यक्ति को की बाजू को मोड़ते हैं, उसको धमकाते हैं। ट्विस्ट संबंध आर्म का मतलब है अपने काम के लिए धमकाना। अगला, हम भावार्थ के अनुसार चल रहे हैं। अंडर द टेबल। जनरली कहते हैं कि भाई टेबल के ऊपर होके कोई रिश्वत नहीं लेता, टेबल के नीचे से रिश्वत दी जाती है। तो टेबल के नीचे से ही तो दी जाती है रिश्वत। अंडर द टेबल का अर्थ होता है रिश्वत देना। अगला है एक्लीज हील। एक्ली एक महान योद्धा था यूनान का, कहानी बताता हूँ मैं इसकी। तो उसके पिता ने उसको अमर बनाने के लिए उसको बार बार पानी में डुबोया और उसकी एड़ी पकड़ी हुई थी। एड़ी को पानी में डुबोया नहीं, तो उसकी एड़ी कैसी रह गई? कमजोर। उसकी एड़ी कैसी रह गई? कमजोर। इसलिए कहते हैं एक्लीज हील, कमजोर पक्ष। कमजोर पक्ष। ऐसे ही दुर्योधन के बारे में कहते हैं, वो अपनी माता के सामने कुछ पत्ते लपेट के गया था, इसलिए उसकी जांघें कमजोर रह गई। और जब दुर्योधन और भीम में युद्ध हुआ तो श्री कृष्ण ने इशारा करके कहा था कि इसके जांघ पर प्रहार करो ताकि इसको हराया जा सके, क्योंकि उसका कहते हैं कि पूरा शरीर क्या किसका हो गया था? वज्र का। इसी प्रकार से एकली का पूरा शरीर वज्र का हो गया था,
अमरता को प्राप्त हो गया था। सिर्फ उसकी एड़ी जो कि उसमें डूबी नहीं थी अमृत में, इसलिए वो है एड़ी उसका कमजोर पक्ष रह गई। ये हरकुलियन टास्क। हरकुलस नाम का व्यक्ति बहुत मेहनती था, कठिन परिश्रम करता था, इसलिए हरकुलियन टास्क का मतलब है बहुत कठिन कार्य। ड्रॉ द लाइन समवेयर, कहीं लाइन खींच देते ना कि लाइन पार कोई नहीं करेगा, है ना। जैसे सीता जी के आगे श्री लक्ष्मण जी लाइन खींच के गए थे कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना है इस लाइन से पार, तो वो क्या करती, सीमा रेखा तय करती थी। तो ड्रॉ द लाइन समवेयर, सीमा तय करना। हैव ए ग्रीन थंब ऑब्लिक फिंगर, हाथ हरियाली के हो जाए किसी के, तो हरियाली के हाथ कब होंगे, जब उसको खेती में काम करना होगा या पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो हैव ग्रीन थंब या फिंगर का अर्थ होता है बागवानी का शौक होना, बागवानी जो कि हम पेड़ लगाते हैं। कास्ट पल्स बिफोर ए स्वाइन, अब कास्ट का अर्थ फेंकना होता है, पल्स में मोती, और स्वाइन शुगर, शुगर के सामने अगर आप मोती फेंक देंगे तो क्या उनको वो खाएगा, नहीं खाएगा, क्योंकि बेकार हो गया ना उनका उसके सामने फेंकना। तो इसलिए कहते हैं अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना, क्योंकि सुअर तो गंदगी पसंद करता है, मोतियों से उसका क्या मतलब है, मोती तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मोतियों के लिए तो अयोग्य, अगर मोती चुगाने तो हंस के लिए चुगाइए, मोती कौन चुगता है, हंस, तो सुअर तो मोती चुगता नहीं है, तो वो तो उसके लिए अयोग्य है ना। इसलिए अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु देना, इसका अर्थ होगा टू टेक द बुल बाई हॉर्न्स, टेक लेना, पकड़ना, बुल को पकड़ लिया हॉर्न से, सींग से। अब जब आप बुल को सींग से पकड़ लेंगे तो उसको नियंत्रण में कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अब इसका अर्थ हो गया, आप जब नियंत्रण में करोगे तो उससे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। जब उसके सींग पकड़ लेंगे, क्योंकि सींग पकड़ने के बाद वो रिएक्ट करेगा बहुत जोर से, बहुत जोर से रिएक्ट करेगा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है, डटे रहना है मैदान में सींगों को पकड़ने के बाद। अर्थ हुआ समस्या का डटकर सामना करना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो मैं आपको रेगुलर अपडेट में देता रहूँगा। वोकैब को रटने की कोई आवश्यकता अब आपको नहीं पड़ेगी, सिर्फ चीज़ों को समझो और उसका परमानेंट सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। एक बार फिर देखते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट मुश्किल से तोड़ना। अब मुश्किल से तोड़ना मतलब कब कब तोड़ोगे मुश्किल से, जब कोई काम कठिन होगा। ए स्नेक इन द ग्रास, आस्तीन का सांप। ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, आंखों को टिमटिमाना, अर्थात बहुत जल्दी से काम करना। वन माइंड, एक माइंड बना लेना, जब सब लोगों एक माइंड बना लें अर्थात सबकी क्या हो गई, सहमति। ट्विस्ट संबंध सार, किसी की भुजा को कम मोड़ा जाता है उसको धमकाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपने काम के लिए धमकाना। अंडर द टेबल, रिश्वत टेबल के नीचे से दी जाती है। एक्लीज हील, एक्ली नाम का व्यक्ति था जो बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी एड़ी बहुत कमजोर थी, इसलिए एड़ी उसका कमजोर पक्ष थी, इसलिए कहते हैं एक्ली हील का अर्थ होता है कमजोर पक्ष। ए हरकुलियन टास्क, हरकुलियस नाम का व्यक्ति बहुत परिश्रमी मेहनती था। अब उसके काम को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम, तो बहुत कठिन कार्य, कठिन परिश्रम। ड्रॉ द लाइन समवेयर, कहीं अगर लाइन खींच देते हैं तो वो क्या होती है, सीमा तय करती है। अब अगर कॉपी में भी लाइन खींची हुई है तो वो बताती है कि आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है, या कहीं भी, जैसे माता सीता के आगे लक्ष्मण जी लाइन खींच के गए थे।
हैव ए ग्रीन थंब ऑब्लिक फिंगर। क्वेश्चन आ जाता है हैव ए ग्रीन थंब या फिंगर, जैसे भी आ जाए। किससे होते हैं हाथ ग्रीन? किससे होते हैं? जब हम खेती का काम करते हैं, चाहे वो खेती का काम करें या गार्डन में काम करें। तो गार्डन में काम करेंगे तो गार्डन में काम करने वाला कौन होता है? बागवान होता है, उसको बागवानी का शौक होता है। कास्ट पल्स बिफोर द स्वाइन, शुगर के आगे आप मोती फेंक दो तो उनको चुभेगा थोड़ी, वो उनको नहीं खाएगा, तो वो अयोग्य व्यक्ति है उसके लिए। तो अयोग्य व्यक्ति के लिए मूल्यवान वस्तु देना। टू टेक द बुल बाय हॉर्न्स, किसी बुल के लिए, बुल से लड़ने के लिए उसके सींगों को जब आप पकड़ोगे तो सींग पकड़ने के बाद और भी वो गुस्सा आएगा, इसलिए आपको डट करके उससे क्या करना होता है? मुकाबला करना होता है। तो समस्या का डट करके सामना करना या मुकाबला करना। थैंक यू गाइस।